ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है जो अलग अलग डिपार्टमेंट को एक साथ जोड़ती है और उससे कुछ वर्क होता है। हम देखते हैं कोई भी कंपनी यदि ऊपर जाती है, मतलब उसका ग्राफ बढ़ता है, उसकी बजट बढ़ता है या नीचे आती है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का मेन माना जाता है वेस्टेज का। वेस्टेज जिस कंपनी का जितना शेड्यूल होता है उतना जो है वो कंपनी आगे ग्रोथ करेगी आने वाले 5 साल 10 साल बाद। और उसका अगर वेस्टेज सही नहीं होगा, उसका वेस्टेज कंट्रोल नहीं हुआ, तो आने वाली सब कंपनी लॉस में जाएगी। तो वेस्टेज क्या होता है? वेस्टेज का मतलब होता है कोई भी मैन पावर या कोई भी रिसोर्स अगर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है कंपनी में, तो उसे कंपनी के हिसाब से वेस्टेज माना जाता है। अब वेस्टेज जनरली 8 प्रकार के होते हैं। पहला वेस्टेज जो होता है हमारा, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो अगर वहाँ कस्टमर की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं ओवर प्रोडक्शन। दूसरी चीज़ होती है हमारी मोशन, जहाँ वर्किंग कल्चर है, जहाँ पर कार किया जा रहा है, अगर वहाँ अननेसेसरी चलना पड़ रहा है किसी टूल्स को लेने के लिए या वर्क करने के लिए, तो वो मोशन वेस्टेज कहलाता है। फिर आता है इन्वेंट्री वेस्टेज। इन्वेंट्री वेस्टेज में क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल को लिया जाता है, अगर वो एक्सेस अमाउंट में रख लिया जाता है रॉ मटेरियल, तो उसे कहा जाता है इन्वेंट्री वेस्टेज। फिर आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जब रॉ मटेरियल हमारे पास आता है या फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक जाता है, उसके बीच में जो डिले होता है हैंडलिंग की वजह से, भाई हम कस्टमर को दे रहे हैं या रॉ मटेरियल हमारे पास तक आ रहा है, लेकिन वो चैन बाई चैन आ रहा है, मतलब कोई उसको दे रहा है फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है, तो जो डिले होता है हैंडलिंग की वजह से उसको ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज बोलते हैं। फिर आता है वेटिंग। अगर मटेरियल टाइम पर नहीं आया, नहीं मिल रहा है, या मशीन अचानक ब्रेकडाउन में चली जाती है, या मैन पावर नहीं मिल पाते हैं किसी दिन, तो वो वेस्टेज जो कहलाता है वो वेटिंग वेस्टेज कहलाता है। फिर अंडर अनऑर्गेनाइज्ड या जो है अंडर ऑर्गेनाइज्ड वेस्टेज होता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी मैन पावर रिसोर्स अगर उसे कंपनी उसकी स्किल को यूटिलाइज नहीं कर पाती है, तो वो भी एक प्रकार का वेस्टेज है। उसके बाद जो आता है हमारा लास्ट में, वो होता है हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग में होता है कि अगर हम जितने टूल्स का यूज करना है प्रोसेस करते समय, अगर हम उससे ज़्यादा टूल्स का यूज कर रहे हैं तो वो प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। इसमें एक मेन चीज़ होता है डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो उस समय उसमें डिफेक्ट आएंगे ही आएंगे, या कस्टमर तक हैंडलिंग होगी तो उसमें वहाँ तक पहुँचने से पहले वो क्रैक हो सकता है, टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, तो वो भी एक प्रकार का वेस्टेज माना जाता है। तो जो कंपनी अपने वेस्टेज को जितना कम से कम रिड्यूस कर पाती है, उतनी कंपनी आगे आने वाले सालों में अपने ग्राफ को बढ़ा पाती है। और जो कंपनी वेस्टेज को कम नहीं कर पाती है, रिड्यूस नहीं कर पाती है, वो उतने लॉस में जाने की उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है।